इंडियन पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं, इससे पावर का बैलेंस पता चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोजीशन भी हम ऐसे ही देखते हैं। मान लीजिए अगर 400 से ज्यादा सीट्स आ जाती है तो यह बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। इससे मोदी जी बिना किसी रुकावट के अपने प्लान्स लागू कर पाएंगे। ऐसे में मोदी जी स्ट्रांग दिखेंगे। लेकिन अगर 240 सीट्स जैसा अनुमान है तो बात अलग हो जाती है। तब सरकार को ज्यादा ध्यान से काम करना होगा और विपक्ष का भी सामना करना होगा। ऐसे में मोदी जी थोड़े कमजोर दिख सकते हैं और उन्हें पार्लियामेंट में बहुत सोच समझकर काम करना होगा। किसी भी लीडर के पास कितनी सीट्स होती है, इससे पता चलता है कि वो अपने प्लान्स कितनी अच्छी तरह से लागू कर पाएंगे। ज्यादा सीट्स मतलब बड़े फैसले ले सकते हैं, कम सीट्स मतलब सोच समझकर चलना होगा। यही पॉलिटिकल खेल चल रहा है जब वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आया। इस बिल के आने और इसके असर को समझने के लिए हमें पॉलिटिक्स और मोदी जी की पोजीशन को ध्यान में रखना होगा। इससे पता चलता है कि सीट्स, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति और विचारधारा कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश हुआ और इसने पूरे भारत में बहस छेड़ दी। इस बिल में 1993 के वक्फ अधिनियम में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसका मकसद वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को मॉडर्न बनाना है। एक अहम बदलाव वक्फ की परिभाषा में है, जिससे इन प्रॉपर्टी को कैसे पहचाना और रजिस्टर किया जाता है उस पर असर पड़ेगा। नए बदलावों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात है। कहा जा रहा है कि इससे वक्फ सिस्टम में सालों से चली आ रही गड़बड़ियों और करप्शन से निजात मिलेगी। इसके अलावा बिल राज्य वक्फ बोर्ड को और ताकत देना चाहता है और वक्फ जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहता है। हालांकि इसे वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे लंबे समय से रह रहे लोगों को नुकसान होगा। सरकार का कहना है कि मुस्लिम समुदाय, खासकर महिलाओं और बच्चों के फायदे के लिए ये बदलाव जरूरी है। उनका तर्क है कि ये बदलाव बहुत पहले हो जाने चाहिए थे और इससे वक्फ प्रशासन में ज्यादा जवाबदेही और कुशलता आएगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के आने से पार्लियामेंट में बवाल मच गया। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन आमने सामने आ गए। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए यह बिल जरूरी है। उनका तर्क है कि इससे करप्शन रुकेगा और वक्फ के संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा, जिससे मुस्लिम समुदाय को फायदा होगा। लेकिन विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है, इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया है। उनका कहना है कि ये बदलाव वक्फ की कीमती जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश है, जिससे आगे चलकर प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खुल सकता है। मुस्लिम धार्मिक संगठनों जैसे हितधारकों से पूरी बातचीत न होने से उनकी शंकाएं और बढ़ गई हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं ने चिंता जताई है कि इस बिल से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। उनका तर्क है कि यह सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को किनारे करने की कोशिशों का हिस्सा है। इस बहस में धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म की भूमिका पर भी गर्मागर्म बहस हुई, जिसमें सरकार पर हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप लगे। हालांकि सरकार इन दावों को खारिज करती है। उनका कहना है कि यह बिल सिर्फ प्रशासनिक सुधार के लिए है और इसका कोई धार्मिक या सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है। वे विपक्ष पर राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम समुदाय को डराने और गुमराह करने का आरोप लगाते हैं। दोनों तरफ से मोर्चाबंदी हो गई है और वक्फ संशोधन विधेयक भारत के ध्रुवीकृत राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रणक्षेत्र बन गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अब कानूनी बात से बढ़कर भारत में चल रही विचारधारा की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। आलोचकों का तर्क है कि यह सत्ताधारी पार्टी की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिससे वो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को अपने हिसाब से बदलना चाहती है। वे कहते हैं कि दूसरे विवादास्पद फैसलों के बाद इस बिल का आना इस बात का सबूत है कि सरकार जानबूझकर अपनी पावर बढ़ाना चाहती है और एक खास वर्ग को खुश करना चाहती है। विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करने की कोशिशों का हिस्सा मानता है, जिससे डर और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। दूसरी ओर सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि यह बिल सिर्फ सुशासन के लिए है और इसका कोई छिपा हुआ मकसद नहीं है। उनका तर्क है कि चाहे कोई भी समुदाय या संस्था हो, भ्रष्टाचार और अक्षमता को खत्म करना उनका कर्तव्य है।
वे अपने विरोधियों पर वोट बैंक की राजनीति करने और हर सुधार के कदम का विरोध करके प्रगति में बाधा डालने का आरोप लगाते हैं। लेकिन इस बिल को लेकर लोगों की चिंताओं को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये चिंताएं भारत की दिशा को लेकर समाज में गहरी बेचैनी दिखाती हैं। इस बहस ने उस धर्मनिरपेक्ष सहमति की नाजुकता को उजागर किया है जो लंबे समय से भारतीय लोकतंत्र की नींव रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2022 का असली असर आने वाले सालों में दिखेगा। यह देखना होगा कि इसे कुशल प्रशासन की दिशा में एक साहसिक कदम माना जाएगा या फिर एक ऐसा कदम जो भारतीय समाज में दरारें और गहरी कर देगा।